अफसोस के डिसअपॉइंट हुआ मैं कि कहना तो नहीं चाहता, मैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी और बहुत बड़ा इंसान समझता था हार्दिक पांड्या को, लेकिन जिस तरीके से उसने एटीट्यूड दिखलाया जाए और जिस तरीके से अपने सीनियर के साथ बदतमीजी, मुझे तो बदतमीजी में कहूंगा कि जिस तरह रोहित शर्मा को उसने इशारे से कभी इधर कभी उधर, इस तरह नहीं होता। देखे वो एक तो वो देखे वो समझ ले इंडियन क्रिकेट टीम का, समझ ले कौमी टीम का कप्तान रह चुका, क्या अभी भी मेरे ख्याल से वो शायद इस पे हमने ऑल आउट कर दिया। तो अब ठीक है, आप जैसा भी कहें कि बी टीम आई है, सी टीम आई है, वो बात की बात है, हमने नहीं कहा था उनको कि बी टीम लाओ। तो लेकिन ये कि जो परफॉर्मेंस नजर आए हैं उससे ये नजर, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब आप जानिब आ गए हैं अब मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, तीनों जोड़ी बन गई वर्ल्ड कप के लिए। ये हथियार अब रेडी हमारे पास। दूसरी जानिब पड़ोसी टीम क्या तैयारियां कर रही होगी इनसे निपटने के लिए? वो तो आईपीएल में मसरूफ है। क्या लगता है आपको इस बार मुकाबला अमेरिका की सरजमीन पर कैसे टाकरा देखते हैं आप? टाकरा तो देखिए आप, हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना आज से नहीं एक जमाने से चला आ रहा है और बहुत मजा आता था। याद है कि आखिरी विकेट थी तौसीफ अहमद और जावेद मिर्जाद था, तो उसमें मियादाद का छक्का जो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। मेरे साथ मौजूद है हकीम साहब। काफी दिनों बाद हमें ज्वाइन कर लिया है, मौका भी है, दस्तूर भी है, काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। हकीम साहब, हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की और हमारी जो पड़ोसी है वो आईपीएल में मसरूफ है और आमिर का भी जो है ना कमबैक हो चुका है। आज की जो विक्ट्री है पाकिस्तान की, कैसे देखते हैं आप आज के मैच को? कॉम्बिनेशन जो किस तरीके से बनी है, जिस तरीके से आप कहते थे कि इमाद वसीम को लाओ, मोहम्मद आमिर को लाओ, टीम ये होनी चाहिए, टीम वो होनी चाहिए, अब टीम कैसी है और हमारी जो नजर है वो है वर्ल्ड कप पे, तो क्या कहेंगे ओवरऑल कंडीशन पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो आप लोग को भाई बहुत बहुत मुबारक हो ईद का। और वाकई हम लोग बहुत अरसे के बाद आए हैं, कुछ मजबूरी थी निशान भाई के साथ भी, हमारे साथ भी, लेकिन इंशाल्लाह ताला बस आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। आप सपोर्ट करना है इंशाल्लाह ताला, दोबारा ये सोशल ट्यूब उससे ऊपर से ऊपर चढ़ेगा, यानी ऊपर से ऊपर हो जाएगा इंशाल्लाह। और दो है हमारे सोशल ट्यूब के साथ है, ये पूरे टीम वर्क है और आप लोग भी देखना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हम आ जाते हैं क्रिकेट टीम मैच पे, तो माशाल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन नजर आया है मुझे, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह हम फाइनल में नजर आ रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह फाइनल, क्योंकि देखिए इमाद वसीम शो किया उसने पीएसएल में विकेट लेकर बैटिंग करके, और उसको खिलाने का मकसद है आप एक ऑलराउंडर को खिला रहे हैं, ये नहीं समझे कि उसे एज ए बॉलर खिला रहे हैं या बैट्समैन खिला रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मोहम्मद आमिर विकेट आ गए उसके अंदर, लेकिन एक वो जो है ना, वो जो मिसाल के तौर पर खौफ है, दूसरी गेम में विकेट ले ली उसने। हाँ तो देखिए ये बड़े खिलाड़ी की पहचान है, तजुर्बे का एक्सपीरियंस का तो लाजमी इसमें। दूसरी बात आपने ये देखा कि विराट कोहली का जब एक कैच ड्रॉप किया था आमिर के बॉल पे ने शायद, तो दोबारा कैसे कैच शायद आपने कैच किया था, तो फिर उसके बाद दोबारा कैच जो है सेकंड कैच पकड़ लिया गया था, तो खौफ रहता है। और मेरे ख्याल से आई थिंक विराट कोहली ने कहा था कि अगर कोई मिसाल बॉलर है, और सचिन तेंदुलकर ने भी शायद कहा था कि वो मोहम्मद आमिर वाकई एक बॉलर है जिसे आना की भेंट चढ़ाई जानी थी, लेकिन शुक्र है कि पीसीबी को एहसास हुआ कि वो गलती पे है। देखिए हमें अपनी क्रिकेट खत्म नहीं करनी है, अगर क्रिकेट खत्म करनी है तो ठीक है, फिर आप जिस तरीके से आप देखिए वर्ल्ड कप में हमारा क्या असर हुआ था, तो हाँ इंशाल्लाह ताला उम्मीद हमारी है कि हम इस कॉम्बिनेशन में शायद हम दुआओं के साथ इंशाल्लाह और फिर खेल भी दिखाएंगे। जैसे आज आपने देखा कि 90 रन पे हमने ऑल आउट कर दिया, तो अब ठीक है, आप जैसा भी कहें कि बी टीम आई है, सी टीम आई, वो बात की बात है, हमने नहीं कहा था उनको कि बी टीम लाओ। तो लेकिन ये कि जो परफॉर्मेंस नजर आए हैं उससे ये नजर, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब आप देखें कि आज अच्छा वो जो क्लच था बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के तरफ से, तो वो भी आज आपको नजर आया ना, मोहम्मद आमिर ने कराई और कैच बाबर आजम ने पकड़ा, दोनों आपस में मिले, तो मिले भी तो हद तक होता है। ग्राउंड में सारे एक ही होते हैं, वो कोई बात नहीं है। और बाबर आजम का बड़ापन है ये कि उस कैप्टन उसकी यही खासियत है कि वो डाउन टू अर्थ है, वो किसी को आंखें नहीं दिखाते, किसी को डांटते नहीं है, बिल्कुल पोलाइट तरीके से समझाते हैं, तो उसका एक अपना अंदाज है, इसीलिए वो जो है ना उनको दोबारा कैप्टनसी दी गई है। तो कैप्टनसी अभी एक बाकी है, दुआ करें कि टेस्ट का भी बाबर आजम को मिल जाए, क्योंकि वह हकदार डिजर्व करता है। अगर उसके बाद कोई करता था तो मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान था, लेकिन पता नहीं पीसीबी ने शाहीन वाइस कैप्टन बना दिया गया है मोहम्मद रिजवान को। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान ने, अच्छा वो शादाब अभी वाइस कैप्टन नहीं है, और मोहम्मद रिजवान ने ये कॉम्प्रोमाइज भी किया, काफी अपनी जो है ना पोजीशन चेंज कर दी, वो सैम अयूब को आने दिया बाबर आजम के साथ ओपनिंग में। तो इस जोड़ी को आप कैसे देखते हैं? नहीं वाकई देखे साइम अयूब की भी बात एक अलग है, और दूसरी बात जो नया जज्बा नया खून जो होता है ना, उनके एक अलग हिसाब किताब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखा जाए हमारे तौसीफ भाई हाई गाइस, तो उनके एक स्टाइल और जज्बा जो है ना, वो एक अलग चीज देखने को नजर आता है, लगता है यंगस्टर है। तो वाकई अगर उनको हम कहेंगे कि 100 किलोमीटर दौड़े तो वो दौड़ लगा देंगे, लेकिन हमसे कोई कहेगा तो हम नहीं लगा सकते, वो अलग बात है, एक हफ्ते तक पड़े रहेंगे। बात की बात है, सैम अयूब भी एनर्जेटिक है, तो उसके शॉट्स देखिए आप, वर्ल्ड कप में तुम कह रहे थे कि सैम अयूब का
बैड लक को अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइम अयूब को जो स्टाइल है ना, वो आपको याद होगा कि इंडिया के वो बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव से उसके बिल्कुल मैच करता है। मेरे ख्याल से बेहतर ही साइम अयूब। अगर मैं कहता हूँ कि अगर देखिए अपने विकेट आसानी से दे देते हैं। 10 ओवर अगर साइम अयूब को रुक गया तो आप सोच लेंगे फिर क्या होगा, वो नहीं होता। लेकिन ये है कि आप सही कह रहे हैं कि विकेट चलो पाकिस्तान ने अच्छा पत्ता आजमाया है। जोड़ी तो वैसे भी कामयाब है ना, बाबर आजम और रिजवान की एज ओपनिंग जोड़ी, इसको हम कामयाब कह सकते हैं। मैचेस भी छिपा है, जब ये 5 ओवर तक टिके रहते हैं, बाद में फिर चार्ज करते हैं, बाकी जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो फिर अटैक करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट रहा है जब से बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब अटैकिंग पे जो हिसाब किताब, जैसे आपने कहा कि अहमद वसीम वापस आ गए हैं, तो वेलकम टू मिडिल ऑर्डर में वो भी आ गए, बहुत मजबूती आ गया। शुरू में अटैक करेंगे, अगर इनकी विकेट जल्दी गिरती है तो रिजवान आके रोक लेंगे। तो समझ लो देखा जाए तो फिर हमारे ओपनर आउट ही नहीं हुए, वही ना, रिजवान बाबर आजम वही ओपनर हो गया। सैम अयूब को एजाम ने एक पत्ता खेला, एक का पत्ता चल गया तो चल गया, नहीं तो बस वही फॉर्मेट रहेगा। इंशाल्लाह चलेंगे, इस दफा चलेगा। देखो टीम में अगर रहना है ना साइम अयूब को, तो अगर वो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं जरूर कहूंगा साइम अयूब को, अब अगर T20 में अगर उनको टीम में रहना है तो ये T20 वर्ल्ड कप में उनको मैं कहता हूँ कप लेके आए। क्योंकि जैसे इन्होंने वहां पर उन्होंने मैच खेला था, मिसाल के तौर पे आप देखे होंगे अफ्रीका में, तो वो जो मैच वेस्ट इंडीज को जिताया था, वो जो मुल्की मैच था उनका, तो वो साइम अयूब की वजह से वो मैच जीता था। तो अगर आप साइम अयूब अगर अपनी टीम मुल्क को जो जिता दिया ना, तो मेरे ख्याल से देखो ये हीरो बनने का एक चांस है। T20 वर्ल्ड कप हो या ODI 50 ओवर्स हो या टेस्ट चैंपियनशिप हो, ये एक टीम, एक लड़के को हीरो बनने का चांस मिलता है। जैसे आप देख लें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ये मैच नहीं होता है। अगर इस पे कोई लड़का क्लिक हो, जैसे आपको याद होगा सईद अनवर 194 और इंडिया के होम ग्राउंड में, देखे सबसे बड़े ये देखे, आज आप उसको कह सकते हैं कि जैसे दरवेश बाबा या तबलीगी जमात में चलेगा, बाबा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप देखे वो एकदम घुस के मारने वाला हिसाब किताब करता है। वो गया वहां पर जाके उनके होम ग्राउंड पे और 194 का स्कोर किया, ये बहुत बहादुर होता है। और ये देखिए आज तक सईद अनवर दुनिया और उस टाइम जगह बनाया जब सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, बेस्मन हैंस, इनके अलावा बेवन रिचर्ड्स, तो ये सारे लड़कों के सामने सारे लड़कों के सामने सईद अनवर जो है ना पोजीशन संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने वाकई कुछ करके दिखाया। यहाँ तक कि सह मुल्की टूर्नामेंट होता था शारजा में, जो पाकिस्तान का दूसरा समझ लीजिए आप उनको होम ग्राउंड कहा जाता था, तो आपको याद होगा कि वो ऐसा भी मैच होता था कि कभी कभी 4 सेंचुरी मुसलसल सईद अनवर मारते थे, 131, 150। अच्छा एक चीज उनके अंदर था, वो बिल्कुल एकदम चलते थे, एकदम सिस्टम लेके चल रहे होते थे, कि ये नहीं कि आज 0 पे आउट हो गए, कल 35, 40, 50, 100। और अगर जिस दिन वो एकदम बेहतरीन शॉट्स खेलने में आते थे तो 100 प्लस कर करके वो ट्रिपल सेंचुरी, इंडिया हो गए या वेस्ट इंडीज हो गए, काली आंधी एक नाम था उनका, लेकिन वो भी सईद अनवर के सामने खौफ खाते थे। तो देखा इस तरीके से अगर हीरो बनना है किसी को, मैं ये नहीं बोलता हूँ कोई खिलाड़ी 50 रन बना लिया तो वो समझ लेगा बस हमें कर लिया, नहीं, उसे चाहिए कि जितना हो सके कि हम पहली गेंद से ओपनर में आए, पहली गेंद से, और हमें 20 ओवर के आखिरी गेंद तक जाना है, समझ बैट कैरी करके जाना है। चलिए सैम अयूब चाहे रन बनाए नहीं बनाए, विकेट तो हमारे बॉलर्स लेंगे। एक जानिब आ गए हैं अब मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, तीनों जोड़ी बन गई वर्ल्ड कप के लिए। ये हथियार अब रेडी हमारे पास। दूसरी जानिब पड़ोसी टीम क्या तैयारियां कर रही होगी इनसे निपटने के लिए, वो तो IPL में मसरूफ है। क्या लगता है आपको इस बार मुकाबला अमेरिका की सरजमीन पर कैसे टाकरा देखते हैं आप? टाकरा तो देखिए आप हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना, आज से नहीं एक जमाने से चला आ रहा है और बहुत मजा आता था। याद है कि आखिरी विकेट थी तौसीफ अहमद और जावेद मिर्जाद था, तो उसमें मियादाद का छक्का जो है मेरे ख्याल से आज तक बच्चों को याद है। जो इतने से बच्चे भी है ना, उनसे पूछा तो बोला मियादाद का छक्का चेतन शर्मा की जिंदगी समझ लीजिए। तो बिल्कुल चक्के ने अपना काम किया था। अब आमिर की कलबली मची हुई है, इसको जरा बताएं, अब इसकी तैयारी करेंगे? तैयारी तो करेंगे, लेकिन अफसोस के डिसअपॉइंट हुआ मैं कि कहना तो नहीं चाहता, मैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी और बहुत बड़ा इंसान समझता था हार्दिक पांड्या को, लेकिन जिस तरीके से उसने एटीट्यूड दिखलाया जाए और जिस तरीके से अपने सीनियर के साथ बदतमीजी, मुझे तो बदतमीजी में कहूंगा कि जिस तरह रोहित शर्मा को उसने इशारे से कभी इधर कभी उधर, इस तरह नहीं होता। देखे वो एक तो वो देखे वो समझ ले इंडियन क्रिकेट टीम का, समझ ले कौमी टीम का कप्तान रह चुका, क्या अभी भी मेरे ख्याल से वो शायद है। तो कहने का मकसद आप उनके साथ भी IPL हार्दिक पांड्या का सही नहीं किया, अगर सही जाता तो वो मुकाबला करता फिर आमिर का। आप देखे अल्लाह ने उनको जलील किया हार्दिक पांड्या को, आपने देखा नहीं, इसके धोनी ने, MS धोनी ने 3 छक्के, एक दुक्की, वो भी चौका या छक्का हो जाता, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली साइड एज लग के गया। तो मेरे हिसाब से देखिए अल्लाह पाक को दुनिया ही में दिखा दे रहे हैं कि आपने किसी की इज्जत को उछालने की कोशिश किया या रो दिया था रोहित शर्मा। मैं रोहित शर्मा के साथ उसने बुरा किया, बहुत बुरा किया। मैं बोला एज ए प्लेयर हार्दिक पांड्या की, और ये देखिएगा ये कैरियर इसका खत्म हो जाएगा इख्तिताम पे। जिस तरीके से हमने उठाया था, इज्जत दिया था कि हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता है। देखिए एक खिलाड़ी जो भी है,
वो रिस्पेक्ट करेगा अगले खिलाड़ी का। हम चाहे कुछ भी कहे तनकीद, हम चाहे कुछ भी तनकीद करें, एज ए स्पोर्ट्समैन हर एक बंदे का एक इज्जत रेस्पेक्ट है। आप देखें रोहित शर्मा जो है ना वाकई एकदम इमोशनल हो गया था, और सही बात नहीं जिसमें वो अंबानी सेठ लोग भी सोच रहे होंगे आइंदा के लिए। आप देखिएगा हार्दिक पांड्या शायद इस मुंबई इंडियन में नजर नहीं आएगा, तो बड़े अफसोस डिसअपॉइंट हुआ कि एक इतने बड़े जिसके हम इज्जत करते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है 264 ओडीआई में, आज तक किसी ने नहीं बनाया। और अगर डबल सेंचुरी की बारे में बात करें तो मुसलसल यही रोहित शर्मा है। तो उसके साथ ऐसा करना, अब पीछे क्या इश्यूज है, बोर्ड्स वाले ने कहा इसको, क्या कहा नहीं कहा, अपने आप को ये तुरम खान समझ रहा था, लेकिन अफसोस के साथ कि हार्दिक पांड्या हमारी नजर से गिर गया।